नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चरम की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नाहन और मंडी में करेंगे 2 चुनावी रैलियां। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन, सुक्खू कर रहे हैं झूठा श्रेय लेने का प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नोटों के दम पर सत्ता हथियाने वाली भाजपा को मतदाता 1 जून को सिखाएंगे सबक। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम की ओर बढ़ रहा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 1 दिवसीय चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे नाहन और मंडी में भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पहले सुबह 9 बजे सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के चौगान मैदान में शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप और इसके बाद 11 बजे मंडी के पड्डल मैदान में पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर भाजपा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों ही रैलियों को सफल बनाने और अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए पार्टी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह भी 25 मई को प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत मेला ग्राउंड अंब और धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने शिमला में कहा कि पहले प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद गृह मंत्री की चुनावी रैलियों से पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार होगा। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मई को शिमला संसदीय सीट के तहत नाहन और हमीरपुर संसदीय सीट के तहत ऊना में चुनावी जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 25 मई को शिमला के रोहडू में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा 27 से 30 मई तक मंडी, शिमला और सोलन जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को हिमाचल के लोग बेताब हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि अपने प्रिय नेता को देखने व सुनने के लिए भारी संख्या में लोग नाहन और मंडी आ रहे हैं। उन्होंने मंडी में प्रधानमंत्री की रैली के प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है और आज राज्य में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी आपदा के समय प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे हैं और एक एक जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की या तो याददाश्त कमजोर है या फिर उन्हें भाजपा के किए कामों का श्रेय लेने का रोग लग गया है। अनुराग ठाकुर ने आज सुजानपुर और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मेडिकल कॉलेज का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर अपरिपक्व राजनीति का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 महीने के शासनकाल में सुक्खू कुछ नहीं कर पाए और लोगों के आक्रोश से बचने के लिए अब भाजपा द्वारा किए कार्यों को अपना बताने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सुक्खू को सलाह दी कि वह कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों को पूरा करने का सच लोगों को बताएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल चुनाव के समय हिमाचल की याद आती है और वे केवल वोट मांगने यहां आते हैं।
दोनों नेताओं ने आज शिमला में एक संयुक्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचली व्यंजनों की बातें कर वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें हिमाचल से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो आपदा के समय हिमाचल आकर प्रभावितों का हाल जरूर जानते। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ना तो आपदा में हिमाचल की मदद की और ना ही सेब पर आयात शुल्क 3 गुना बढ़ाने का वायदा पूरा किया। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। विक्रमादित्य सिंह ने आज नाचन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक ओर कंगना रनौत अपने आप को मंडी की बेटी बताकर वोट मांग रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी भाषा बोल रही हैं जो यहाँ की बेटियों की नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना रनौत प्रदेश की संस्कृति और महिला समाज का अपमान कर रही हैं, जो दुखदायी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा का ऑपरेशन लोटस प्रदेश में विफल हो चुका है और कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंब में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नोटों के दम पर सत्ता हथियाना चाहती है और उसे सबक सिखाने के लिए 1 जून सही समय है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव सरकार का नहीं बल्कि जनता का है और इससे प्रदेश की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर वोट डालने की अपील की। उन्होंने नादौन विधानसभा क्षेत्र के दंगड़ी में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश का खजाना खाली कर गई थी, इस कारण उन्हें सत्ता संभालते ही भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से जूझ रहे हैं जो अक्सर संघर्ष, गलतफहमी और भौतिकवाद से भरी है। राज्यपाल आज शिमला के पंथाघाटी स्थित दोरजे डक बौद्ध विहार में बुद्ध जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस समारोह का आयोजन किन्नौर, लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला और भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राज्यपाल ने कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा, शांति और आत्मज्ञान की शिक्षाएं सदियों, संस्कृतियों और सीमाओं को पार कर लाखों लोगों को आंतरिक शांति और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें मौजूद परिप्रेक्ष्य में सहिष्णुता, सहानुभूति और पारस्परिक सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती हैं। राज्यपाल ने इस मौके पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर श्रवण कुमार और तिब्बत समुदाय के भिक्षु शेडुप वांग्यल को भारत तिब्बत मैत्री सम्मान 2024 से सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हमेशा ही गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। धूमल ने आज हमीरपुर में एक बयान में कहा कि दूसरी ओर कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र हमेशा शोषितों और वंचितों के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी हार सामने देख संविधान का नाम लेकर लोगों में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जनता उनकी सच्चाई जान चुकी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि 4 जून के बाद देश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में इंडी गठबंधन का कोई प्रभाव नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने नाहन में कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के प्रबंधों का जायजा लेने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस देश में इंडी गठबंधन का नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन किसी भी दल ने कांग्रेस को अपना नेता नहीं माना है। बिंदल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और पैसे की बर्बादी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस सरकार से परेशान है और इससे जल्द छुटकारा चाहती है। इंडी गठबंधन के नेता व कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने कहा है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
हरीश जनार्था ने आज शिमला में गठबंधन की एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी नीतियां लोकतंत्र विरोधी हैं और उसने केंद्र में अपने 10 वर्षों के शासनकाल में संविधान व संघीय ढांचे पर हमला किया है। हरीश जनार्था ने कहा कि भाजपा ने विभिन्न राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए धन, बल और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार चरम की ओर अग्रसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नाहन और मंडी में करेंगे 2 चुनावी रैलियां। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन, सुक्खू कर रहे हैं झूठा श्रेय लेने का प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नोटों के दम पर सत्ता हथियाने वाली भाजपा को मतदाता 1 जून को सिखाएंगे सबक। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।